राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आप जानते हैं 7 तारीख से गणेश जी आ रहे हैं हमारे घर में। क्योंकि साथियों, गणेश जी हमारे घर में खुशियां बरसाने आते हैं और आपके जो दुख हैं, दुख दिलद्दर जो होते हैं, सब हर के ले जाते हैं। तो आपको करना क्या है साथियों, गणेश जी जब आप अपने घर में लेकर आएंगे, स्थापना करेंगे 7 सितंबर को, तो आपको करना कौन सा उपाय है साथियों। पहले आपको अपने घर में स्थापित करने हैं गणेश जी। दीपक जलाना है, 10 दिन तक आप अखंड दीपक जला सकते हैं। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी को लड्डू, बर्फ़ी यानी कि मोदक बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं और होती है उनको हरी हरी दूब घास बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो जैसे आप नवरात्रों में जो बोते हैं, माता रानी के जवारे बोते हैं, वैसे ही आपको गणेश जी की दुर्वा घास जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर लगानी है। एक मिट्टी का बर्तन ले आएं, मिट्टी के बर्तन में आपको मिट्टी भरकर उसमें दुर्वा घास लगानी है साथियों। जड़ समेत कहीं पार्क से ले आएं आप, और उसी दिन आपको लगानी है जिस दिन आपके घर में गणेश जी स्थापना होगी, उसी समय लगानी है साथियों। तो आप उस गणेश जी के साथ साथ दुर्वा घास की भी पूजा करते हैं। जो आप जल चढ़ाते हैं उसमें एक सिक्का अवश्य रखना है। जल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाती है साथियों। क्योंकि दूब घास जो होती है साथियों, गणेश जी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो आप ये नया काम करके देखना, बहुत ही अधिक लाभ होता है आपको। गणेश जी को आपको क्या चढ़ानी है, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको करना क्या है, पीले कलर की इस तरह की मिठाई चढ़ानी है साथियों, पीले कलर की। अगर इसी तरीके से अगर हरे कलर की भी मिठाई आती है, बाजार में मिल जाती है। अगर आपका बुध खराब है तो आपको हरे कलर की इस तरीके से ही मिठाई आ जाती है मार्केट से, हरे कलर की मिठाई आपको चढ़ानी है। और आपका अगर शनि खराब है साथियों, शनि खराब है आपका, तो जो आप दूब घास बोते हैं उसमें आपको काले तिल, उसके अंदर एक चुटकी काले तिल रखने हैं अगर आपका शनि खराब है। तो साथियों, कुछ भी अगर आपका खराब होता है, अगर आपका मंगल खराब है तो लाल कलर की मिठाई चढ़ाएं। क्योंकि साथियों, 9 ग्रह को बहुत ही शांति मिलती है अगर आप इस तरह के उपाय करते हैं। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे ये टॉफियाँ हो गई हैं, गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती हैं, छोटी छोटी टॉफियाँ भी आप चढ़ा सकते हैं, ये बिस्किट भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि साथियों, जितना आप चढ़ाएंगे उतना ही पाएंगे। क्योंकि आप अपनी इच्छा से, श्रद्धा से, जैसा भी आप भाव दिखाएंगे गणेश जी को, वैसे ही आपको फल मिलता है। क्योंकि साथियों, साफ मन का भाव होना चाहिए, स्वस्थ मन का भाव होना चाहिए। क्योंकि साथियों, मन साफ होता है तभी आपको मनोकामना आपकी पूरी होती है। अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आपको हल्दी वाली मिठाई अवश्य चढ़ानी चाहिए। भले ही इस पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं, मिठाई पर पीली मिठाई चढ़ाएंगे और थोड़ी सी हल्दी लगा लें। हल्दी वाली मिठाई आपको अवश्य चढ़ानी है, बच्चों की विवाह नहीं हो रहा है तो। आप छोटे छोटे अगर आप उपाय करेंगे तो आपके घर में अधिक लाभ होगा। साथियों, जो हमने दूब घास बोने के लिए बताई है, उसमें जो आप 1 रुपया रखेंगे, उस रुपए को पूजा समाप्त होने के बाद, यानी कि जिस दिन गणेश जी विसर्जन होगा, उस दिन आपको अपनी तिजोरी में रखना है। कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। आप बिजनेस स्थान पर भी रख सकते हैं, जो जहाँ पर भी आपको रखना है उतने ही उसमें आप सिक्के रख दें। उसमें जल इस तरीके से चढ़ाना है, वो सूखना नहीं चाहिए 10 दिन तक। जितनी हरी भरी होगी उतना ही आपके घर में बरकत होगी, उतनी ही आपकी तरक्की होगी।
साथियों, जैसे भी आप भाव से मन से पूजा पाठ करेंगे, अखंड दीपक जलाएं गणेश जी के लिए, और आपको गणेश जी के जाप अवश्य करने हैं। जितने भी गणेश जी के जाप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। साथियों, बच्चों के लिए बच्चों को आशीर्वाद जरूर दिलाएं अपने बच्चों को, क्योंकि साथियों गणेश जी तो बहुत ही मन के अच्छे हैं, क्योंकि जिस भाव से आप मानते हैं उसी भाव से वो मान लेते हैं। क्योंकि साथियों, अगर आप गणेश जी को अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए जैसे भी आप इच्छा अपनी दिखाएंगे, वैसे ही आपकी इच्छा पूरी होती है साथियों। क्योंकि साथियों गणेश जी बड़े ही मन के भोले हैं और बहुत ही आपको आपकी मनोकामना सारी ही पूरी करते हैं। तो साथियों, ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत ही लाभ देंगे। घी का दीपक जलाना है, अखंड दीपक जलाना है, एक कलश भर के रखना है। आपको कलश भरकर उसके ऊपर नारियल अवश्य रखना है। साथियों, बिना नारियल के, बिना कलश के आपकी पूजा नहीं लगती है। पूजा कोई भी करें, आपको बिना नारियल के, बिना कलश के पूजा नहीं करनी है। साथियों, कलश स्थापना आपको अवश्य करनी है। अगर आप गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हैं, गणेश स्थापना करते हैं, तो आपको कलश की भी स्थापना अवश्य करनी है, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण साथियों, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे कृष्ण।